बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कश्मीर में तनाव भड़क उठा। पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स 1 फौजी हलाक। एहतजाज के दौरान 7 शहरी जाँ बहक। सिविलियन हलाकतों के खिलाफ कश्मीर वादी में मुजाहरे। सज्जाद लोन ने कहा हुकूमत रैम्बो जैसा रवैया छोड़ दे। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मान लिया। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। रामल्ला रेफ्यूजी कैंप पर इसराइल की फायरिंग। 15 साला फलस्तीनी जाँ बहक। खालिद मशाल ने कहा इसराइल के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ी जाए। अल-हूसियों ने सऊदी इत्तेहाद पर लगाया स्वीडन समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा हुदैदा में 21 हवाई हमले किए गए। सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया जाए। अरब पार्लियामेंट ने की सिफारिश। श्रीलंका बहरान खत्म। राजापक्से ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमसिंघे की हुकूमत बहाल हो सकती है। फ्रांस का एहतजाज दूसरे यूरोपीय मुल्कों तक पहुंच गया। कई जगह मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतवार को अहम मीटिंग। बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 326 पर आउट। हिंदुस्तान की तरफ से कोहली और रहाणे की हाफ सेंचुरी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कश्मीर में एक बार फिर तनाव भड़क उठा। पुलवामा जिले के गांव सिरनो में मिलिटेंट्स के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान लोगों ने एहतजाज किया, जिसके दौरान कम से कम 7 शहरी जाँ बहक हो गए और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। इस वाक़े से इलाके में काफी कशीदगी पैदा हो गई। फौजी ओहदेदारों ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंट्स और 1 सिपाही हलाक हुए। मारे गए मिलिटेंट्स में फौज से भागा हुआ एक जवान भी शामिल है। मारे गए सिविलियंस की पहचान शहबाज अली, सोहेल अहमद, लियाकत अहमद, आमिर अहमद, आबिद हुसैन की हैसियत से की गई है। 2 सिविलियंस की पहचान नहीं हुई। एक सिविलियन के पसमानदगान में उनकी इंडोनेशियाई बीवी और 3 महीने का बच्चा शामिल है। पुलिस ने हफ्ते की सुबह पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान एहतजाजियों ने गड़बड़ की। ओहदेदारों ने बताया कि मकामी लोगों ने फंसे हुए मिलिटेंट्स को भागने का रास्ता देने के लिए ये गड़बड़ की। हालात को देखते हुए ओहदेदारों ने पुलवामा में इंटरनेट और श्रीनगर और बानिहाल के दरमियान ट्रेन सर्विस बंद कर दी है। इससे पहले भी इस तरह के कई वाकयात पेश आए जिनमें एनकाउंटर्स के दौरान मकामी लोगों ने एहतजाज किया। इस दौरान कश्मीर वादी के कई मकामात पर मुजाहरे हुए और झड़पें हुई। श्रीनगर, पुलवामा और दूसरी जगहों से झड़पों और मुजाहरों की खबरें मिली हैं, जिसके दौरान कई लोग जख्मी हुए। बताया गया कि पुलवामा एनकाउंटर में सिविलियंस की हलाकतों के खिलाफ ये मुजाहरे शुरू हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बहुत बुरा दिन था। उन्होंने इस एनकाउंटर को सफाकाना करार दिया। बताया गया कि मारे गए मिलिटेंट्स में जहूर ठाकुर भी शामिल है, जो पहले फौज का एक जवान था। कश्मीर की सियासी जमातों ने इल्जाम लगाया है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक का एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की जिंदगियां बचाने में नाकाम रहा है। पीडीपी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि साउथ कश्मीर पिछले कई महीनों से दहशत की जद में है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क अपने ही लोगों को मारते हुए जंग नहीं जीत सकता। साबिक वजीर सज्जाद लोन ने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ ऐसे ऑपरेशंस की क्या कीमत है, इस बात का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत अपनी रैम्बो जैसी जहनियत छोड़ देगी।
ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम कर लिया, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि जब तक अमन समझौता नहीं हो जाता ऑस्ट्रेलिया के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल नहीं किया जाएगा। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने यह ऐलान किया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया उन गिने चुने मुल्कों में शामिल हो गया जिन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नक्श कदम पर चलते हुए यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम किया। मॉरिसन ने कहा कि वो फलस्तीनी रियासत के पाबंद हैं जिसका दारुल हुकूमत ईस्ट यरूशलेम या मशरक़ी अल-कुद्स होगा। मॉरिसन ने सिडनी में तकरीर करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया दो रियासती हल का पाबंद है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में एक रेफ्यूजी कैंप में घुसकर फायरिंग की, जिससे एक 15 साल फलस्तीनी बच्चा जाँ बहक हो गया। इस फलस्तीनी बच्चे मोहम्मद यूसुफ को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पिछले कुछ दिनों से मगरबी किनारे में जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। इस दौरान इसराइली फौज ने पथराव करने वाले फलस्तीनियों के घरों को गिराने का सिलसिला जारी रखा। हमास लीडर खालिद मशाल ने मगरबी किनारे और फलस्तीन को आज़ाद कराने के लिए गोरिल्ला जंग लड़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। हमास के साबिक़ चीफ ने कहा कि मुज़ाहमत ही ज़िंदगी की मेराज है और फ़लस्तीनियों के लिए लाजमी है। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाहमत करते हैं इसीलिए कायम हैं। अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए खालिद मशाल ने यह बात कही। उन्होंने महमूद अब्बास की फ़तह तंजीम से कहा कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत में हमास का साथ दे। हाल ही कई वाक़यात के बाद मगरबी किनारे में इसराइल ने बड़े पैमाने पर हमास के हमदर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। बात करते हैं यमन की। अल-हुसियों ने इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने पिछले 24 घंटों में हुदैदा पर 21 हवाई हमले किए और जुमेरात को होने वाले समझौते की खिलाफ वर्जी की। अल-हुसियों के तर्जुमान ने कहा कि हुदैदा की आबादी वाले इलाकों में 100 से ज़्यादा मोर्टार शेल्स छोड़े गए। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब की तायद रखने वाले मिलिटेंट्स ने मगरबी साहिल से हुदैदा में घुसने की कोशिश की, लेकिन अल-हुसी फाइटर्स ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए अल-हुसियों के ओहदेदार ने बताया कि वो यमनी अवाम की तकलीफें कम करने के लिए और अमन कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मुनासिब माहौल पैदा करने तैयार हैं, लेकिन वो दुश्मन और किराए के सिपाहियों की तरफ से किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। जुमेरात के दिन यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ऐलान किया था कि अंसारुल्लाह तहरीक और सऊदी अरब की तायद रखने वाली हादी हुकूमत ने हुदैदा से फौजें वापस बुलाने से इत्तेफाक किया है और लड़ाई भी रोकने से इत्तेफाक किया है। सऊदी इत्तेहाद ने अल-हुसियों से कहा है कि यमन में सियासी हल निकालने की कोशिशों का साथ दें। शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्वीडन में होने वाले समझौते पर खुशी का इजहार किया और कहा कि सऊदी अरब एक ऐसे सियासी हल के लिए काम करेगा जिसके जरिए यमन की सलामती और इस्तेहकाम की जमानत दी जाए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्वीडन बातचीत की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए शख्सी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये बातें कहीं। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि हुदैदा में सीज फायर पर अमलावरी पर नजर रखने के लिए एक ठोस निजाम की जरूरत है। इस सिलसिले में एक डेलीगेशन को हुदैदा भेजा जाएगा। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने वार्निंग दी कि हुदैदा की सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान हुदैदा में मकामी लोगों ने कहा कि उन्हें स्वीडन समझौते से उम्मीदें हैं कि इसके जरिए आखिरकार लड़ाई खत्म होगी। अरब पार्लियामेंट ने अरब लीग से कहा है कि सीरिया के सस्पेंशन को खत्म किया जाए। इजिप्ट की सरकारी न्यूज एजेंसी मीना ने यह बात कही। सीरिया में एहतजाज मुजाहरों के दौरान 2011 में उसे अरब लीग से सस्पेंड कर दिया गया था। 2011 में शुरू होने वाली जंग में कई अरब मुल्कों ने सदर बशार अल असद के मुखालिफिन का साथ दिया था। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने अप्रैल में कहा था कि सीरिया को सस्पेंड करने का फैसला जल्दी में किया गया था। बाज़ अरब मुल्कों ने हाल ही में सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सीरिया जंग में बशार अल असद की सरकारी फौज ने ईरान, हिजबुल्लाह और रशिया की मदद से बैरूनी तायद रखने वाली अपोजिशन फोर्सेस को शिकस्त दी थी, जिसमें आईएसआईएस भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर बशार जाफरी ने कहा है कि सीरिया के इंसानी बहरान को सियासी रंग देने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। एक दिन पहले सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा था कि जंग से तबाह मुल्क की दोबारा तामीर के लिए 250 से 400 बिलियन डॉलर लगेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के कई रेफ्यूजी जो अलग अलग मुल्कों में रह रहे हैं अब भी मुल्क वापस आने से डर रहे हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कश्मीर में तनाव भड़क उठा। पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स 1 फौजी हलाक। एहतजाज के दौरान 7 शहरी जाँ बहक। सिविलियन हलाकतों के खिलाफ कश्मीर वादी में मुजाहरे। सज्जाद लोन ने कहा हुकूमत रैम्बो जैसा रवैया छोड़ दे। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मान लिया। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। रामल्ला रेफ्यूजी कैंप पर इसराइल की फायरिंग। 15 साला फलस्तीनी जाँ बहक। खालिद मशाल ने कहा इसराइल के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ी जाए। अल-हूसियों ने सऊदी इत्तेहाद पर लगाया स्वीडन समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा हुदैदा में 21 हवाई हमले किए गए। सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया जाए। अरब पार्लियामेंट ने की सिफारिश। श्रीलंका बहरान खत्म। राजापक्से ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमसिंघे की हुकूमत बहाल हो सकती है। फ्रांस का एहतजाज दूसरे यूरोपीय मुल्कों तक पहुंच गया। कई जगह मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतवार को अहम मीटिंग। बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 326 पर आउट। हिंदुस्तान की तरफ से कोहली और रहाणे की हाफ सेंचुरी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका में मुतनाज़ वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह मुल्क में कई हफ्तों से जारी बहरान खत्म हो गया है। राजापक्से ने दारुल हुकूमत कोलंबो में अपने घर पर हामियों और जर्नलिस्टों के सामने इस्तीफे पर दस्तखत किए। 73 साला लीडर ने एक बयान में कहा कि वो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं ताकि सदर मैत्रीपाला सिरिसेना नई हुकूमत बना सकें। श्रीलंका में यह बहरान अक्टूबर में शुरू हुआ था जब सदर सिरिसेना ने वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे को बरतरफ कर दिया था और उनकी जगह राजापक्से को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। हाल ही में श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर के इस फैसले को बर्खास्त कर दिया और पार्लियामेंट को बहाल करने का हुक्म दिया। बाज़ एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका के इस बहरान का ताल्लुक साउथ एशिया के इलाके में चाइना और इंडिया की कशमकश का नतीजा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार किया है। इमरान खान ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 100 दिन पूरे होने की मुनासिबत से एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया था उसी ने अमन के अमल के लिए मदद तलब की है और कहा कि अफगान तालिबान को बातचीत के लिए तैयार किया जाए। फ्रांस में एहतजाज की नई लहर को रोकने के लिए हजारों सिपाहियों को तैनात किया गया। फ्यूल की कीमतों में इजाफे और दूसरे मसाइल पर कई हफ्तों से ऐसे मुजाहरे जारी हैं। इस दौरान फ्रांस से शुरू होने वाले ये मुजाहरे बेल्जियम, नेदरलैंड्स और बरतानिया पहुंच गए। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में पुलिस ने आंसू गैस शेल्स और पानी की बौछार का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की। हेग में नेदरलैंड्स की पार्लियामेंट के बाहर भी कई लोग जमा हुए। बाज लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फ्रांस की हुकूमत ने मुजाहिरों को देखते हुए हाल ही में फ्यूल पर टैक्स वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद एहतजाजी मुतमईन नहीं है और हर हफ्ते एहतजाज मामूल बन गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जमाल खशोगी कत्ल केस की ऑडियो रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से सामने लाए हैं। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक खशोगी के कातिल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे मालूम है कि किस तरह काटा जाता है। इस्तांबुल में तकरीर करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा को ये रिकॉर्डिंग्स दी है। उन्होंने जिस आवाज़ का जिक्र किया है वो सऊदी अरब के एक फौजी की आवाज़ बताई जाती है।
जमाल खशोगी को कत्ल करने के बाद उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। इस बेरहमाना कत्ल की वजह से सऊदी अरब और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया में अलग अलग नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बीच झड़पों में कम से कम 21 लोग हलाक हो गए। सरकारी रेडियो पर कहा गया कि कीनिया सरहद के करीब ये झड़पें हुई, जिनमें 61 लोग जख्मी भी हुए, कई लोग बेघर भी हुए। म्यांमार की राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कई आलमी इदारों ने राखीन के वाकयात को नस्लकुशी करार दिया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यह हालात म्यांमार के सदर को ही नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इन वाकयात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि राखीन के लिए यह साल बहुत मुबारक था। सदर विन मिंट ने राखीन के कौमी दिन के मौके पर बयान जारी करते हुए ये बात कही। रोहिंग्या मुसलमानों को अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की सबसे दबी कुचली अक़लियत कहा जाता है और वहाँ क्रैकडाउन की वजह से लाखों लोग बांग्लादेश और दूसरे मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। अब देखते हैं हिंदुस्तान की कुछ खबरें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम मीटिंग इतवार को लखनऊ में होगी। इस मीटिंग में बाबरी मस्जिद केस, 3 तलाक और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। इम्कान है कि पार्लियामेंट में 3 तलाक ऑर्डिनेंस की मंजूरी की सूरत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि औरतें 3 तलाक ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि लखनऊ मीटिंग में इस मसले पर तफसील से गौर किया जाएगा। ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत राम मंदिर की तामीर के लिए पार्लियामेंट में कानून लाएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ मीटिंग में दारुल क़ज़ात के मसले पर भी गौर किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब हिंदू तंजीमें जोरों शोर से राम मंदिर मसला उठा रही है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाए या कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई जनवरी में मुकर्रर की है। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि जैसे जैसे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस करीब आएंगे ये मसला और जोर पकड़ेगा। मिजोरम में जोरमथांगा ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। ऐजवाल में होने वाली एक तकरीब में गवर्नर के राजशेखर ने उन्हें हलफ दिलाया। हाल ही में होने वाले असेंबली इलेक्शंस में जोरमथांगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 में से 26 सीटें जीती थीं। छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के ताल्लुक से सस्पेंस बरकरार है। ऐसे इशारे मिले हैं कि नए चीफ मिनिस्टर का ऐलान इतवार को किया जाएगा। हाल ही में होने वाले असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी और उसने बीजेपी से इख्तिदार छीन लिया था। क्रिकेट, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की हाफ सेंचुरीज की बदौलत पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में बराबरी का पोजीशन चल रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक हिंदुस्तान ने 3 विकेट पर 172 रन बनाए। विराट कोहली 82 और अजिंक्य रहाणे 51 पर नॉट आउट हैं। अभी हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया से 154 रन पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 326 पर आउट हो गई। ईशांत शर्मा ने 4 विकेट लिए। हिंदुस्तान ने एक मरहले पर सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन विराट कोहली और छटेश्वर पुजारा ने टीम को सहारा दिया। इन दोनों ने तीसरे विकेट की पार्टनरशिप में 74 रन बनाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कश्मीर में तनाव भड़क उठा। पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स, 1 फौजी हलाक। एहतजाज के दौरान 7 शहरी जाँ बहक। सिविलियन हलाकतों के खिलाफ कश्मीर वादी में मुजाहरे। सज्जाद लोन ने कहा हुकूमत रैम्बो जैसा रवैया छोड़ दे। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इस्राएल का दारुल हुकूमत मान लिया। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। रामल्ला रेफ्यूजी कैंप पर इस्राएल की फायरिंग। 15 साला फलस्तीनी जाँ बहक। खालिद मशाल ने कहा इस्राएल के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ी जाए। अल-हूसियों ने सऊदी इत्तेहाद पर लगाया स्वीडन समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा हुदैदा में 21 हवाई हमले किए गए। सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया जाए। अरब पार्लियामेंट ने की सिफारिश। श्रीलंका बहरान खत्म। राजापक्से ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमसिंघे की हुकूमत बहाल हो सकती है।
फ्रांस का एहतजाज दूसरे यूरोपीय मुल्कों तक पहुंच गया। कई जगह मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतवार को अहम मीटिंग। बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 326 पर आउट। हिंदुस्तान की तरफ से कोहली और रहाणे की हाफ सेंचुरी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।